जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य
नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. Jaya Radha, Giridhari Radha, Giridhari Radha, Jaya Radha, Jaya Jagannatha, Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra, Jaya Jagannatha. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Gauranitai.
निताय जय गौर निताय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् कृष्ण के भाष्य मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इसका प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन देश श्रील प्रभुपाद की जय। अनंतमुटी वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री वेद गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ राधा कुंड श्याम पौर्णगिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ श्री धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महा की जय। श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। जय गौतमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ। नवम स्कंध भगवान का अयोध्यावतार परशुराम। आज इस अध्याय के 7, 8 और 9, 7, 8 में कोई तात्पर्य नहीं। 7 और 8 दोनों श्लोक में पढ़ रहा हूँ। उसके बाद 9 नंबर श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया, इसको दोहराएंगे। इति युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम् आनीय दत्त्वा तं स्नानोपयेमे वराननम्। जब राजा गाजी ने यह मांग पेश की तो मुनि रुचिक को राजा के मन के बात समझ में आ गई। अतः वह वरुण देव के पास गया और वहां से गाधी द्वारा मांगे गए 1000 घोड़े ले आया। इन घोड़ों के भेंट करके मुनि ने राजा की सुंदर पुत्री के साथ विवाह कर लिया। श्लोक 8। ऋषि प्रार्थितः पत्न्या शुश्रवाचापत्यः काम्यया शपयित्योः भयैर्मन्त्रैर्चरुं स्नातुं गतो मुनिः। तत्पश्चात ऋषिक मुनि की पत्नी तथा सास दोनों ने पुत्र की इच्छा से मुनि से प्रार्थना की कि वह चरु या आहुति तैयार करें। मुनि ने अपनी पत्नी के लिए ब्राह्मण मंत्र से एक चरु और क्षत्रिय मंत्र से अपनी सास के लिए चरु तैयार किया। फिर वह स्नान करने चला गया। तो 9 नंबर श्लोक। तावत् सत्यवती मात्रा सोचरुं याचिता पति श्रेष्ठं मत्वा तया अयच्छत् मात्रे मातुः अदत् स्वयं
तावत् सत्यवती मात्रा सोचरुं जातिता सती श्रेष्ठमत्वा तया अयच्छत् मात्रेः मातु अदत्स्वयम् तावत् सत्यवती मात्रा सोचरुं जातिता सती श्रेष्ठं मत्वा त्वया यच्छत् मात्रे मातु अदत्स्वयम् तावत् सत्यवती मात्रा सोचरुं जातिता सती श्रेष्ठं मत्वा त्वया यच्छत् मात्रे मातु अदत्स्वयम् तावत् सत्यवती मात्रा श्रेष्ठं मत्वा मात्रे मातु दत्स्वयम् मात्रे मातु दत्स्वयम् तावत् सत्यवती मात्रा इसी बीच सत्यवती रुचिक मुनि की पत्नी सत्यवती मात्रा अपनी माता से स्वचरुं अपने लिए तैयार की गई चरु याचिका मांगे जाने पर सती होने से श्रेष्ठम उत्तम सोचकर तया उसके द्वारा अयच्छत् प्रदान किया गया मात्रे माता का मातुः माता का अदत् आया स्वयं खुद। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही
श्रेष्ठ होगी। अतः उसने अपनी पुत्री से बहुचरु मांग ली। सत्यवती ने बहुचरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा गई। दोहराइए। इसी बीच सत्यवती की माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी। अतएव उसने अपनी पुत्री से बहुचरु मांग ली। सत्यवती ने बहुचरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा गई। तात्पर्य, पति में अपनी पत्नी के लिए कुछ स्नेह अधिक होना स्वाभाविक है। सत्यवती की माता ने सोचा कि ऋषि ने सत्यवती के लिए जो चरु तैयार की है वह अवश्य ही उसकी चरु से श्रेष्ठ होगी। वह ऋषि की अनुपस्थिति में माता ने सत्यवती की चरु लेकर खा ली। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तावत् सत्यवती मात्रा शोचरुं जाचिता सती श्रेष्ठं मत्वा तया अयच्छत् मात्रे मातुः अदत् स्वयं। इसी बीच सत्यवती के माता ने सोचा कि उसकी पुत्री के लिए तैयार की गई चरु अवश्य ही श्रेष्ठ होगी। अतः उसने अपनी पुत्री से बहुत चरु मांग ली। सत्यवती ने बहुत चरु अपनी माता को दे दी और स्वयं अपनी माता की चरु खा गई। कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। पिछले से आप लोग श्रवण करके आ रहे हैं किस प्रकार महाराज गाधी की एक पुत्री थी, उसके नाम क्या थे? सत्यवती। और ऋषि को मुनि ने आकर सत्यवती को
प्राप्त करने के लिए या उसको अपने पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए इनको अनुनय विनय की थी। इसको राजा को राजा ने सोचे कि ये जो मुनि ये इतनी दाढ़ी बाल और जटा जूट ये कहाँ से आया, अभी कई जंगल से निकल कर आ रहा है और ये मेरे पुत्री का पति बनने के लायक नहीं है। लेकिन ये नहीं कि डांट कर घर पर से कोई लाठी दिखा कर उनको भागा भी सकता है, तो जानते कि महान जोगी तपस्वी है, अभिशाप देगा तो मेरे सर्वनाश कर देगा। लेकिन वो जानते थे कि ये सोचते थे कि योग्य पति नहीं है मेरे कन्या की, इसलिए ऐसा ही कुछ बात कहकर इनको टाल दूंगा है। तो इसलिए उसने क्या कहा, महाराज ने कहा कि मेरे पुत्री, मैं क्षत्रिय वंशी हूं, महाराज कुशकी वंश में आया हूं और क्षत्रिय वंशी होने के नाते हमारा जो मेरा जो पुत्री को यदि आप चाहते हो तो हमें कुछ भी दहेज के रूप में देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ऐसे 1000 घोड़े लाए जो चांदनी की तरह उज्जवल हो और जिनके एक उल्टा या सीधे कड़ा कान हो, ऐसा ही 1000 घोड़ा मुझे चाहिए। इसको पहले मुझे दो, यदि ला के मुझे दे पाओगे तो इधर मेरी पुत्री को आपको मैं अवश्य प्रदान करूं। इस बात को सुनकर राजा के मन की भावना को समझ गए। कौन? ऋषि। सोचे कि ये मुझे अयोग्य समझ रहा है, ये मैं ला नहीं पाऊंगा, इसकी मतलब ये सोच रहा है। लेकिन मुनि बड़े समर्थ थे, उन्होंने वरुण के पास गए, स्वर्ग में गए वरुण देव के पास। तो वरुण देव को जाकर विनती किए कि मुझे ऐसा ही 1000 घोड़ा दे दीजिए। और उसी के प्रभाव को वरुण देव जानते थे, इसलिए उन्होंने बड़े प्रसन्नता से इनको 1000 घोड़ा दे दी। चांदनी के समान, जिनकी पूर्ण चंद्रमा के समान उनकी कांति बड़े उज्जवल था और एक एक कान काला था, काला बाव, सीधे रूप से बा उल्टे रूप से काला कान वाले 1000 घोड़ा लाकर दे दी। राजा ने आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन प्रतिश्रुति के अनुसार अपनी कन्या को देना पड़ा। सत्यवती के साथ ऋषिक मुनि की विवाह हो गई। लेकिन सत्यवती की जो माँ, जो गाजी महाराज गाजी की पत्नी, वो एक पुत्र की कामना करते थे। उनकी कोई पुत्र नहीं थे, पुत्र एक थी सत्यवती, लेकिन पुत्र नहीं थे। तो इसलिए वो मुनि के प्रभाव को जानते थे। और ऐसे ही पहले से ही प्रथा था, किसी यज्ञ के माध्यम से उसमें यदि कोई चरु किसी सिद्ध महात्मा व संत के द्वारा बनाया जाता तो उस चरु खाकर फिर पुत्र प्राप्त किया जा सकता है। जैसे राधा गिरधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी। पहले आप लोग कहानी सुने, कई बार ऐसा ही हुआ। जैसे भगवान ने रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये भी कैसे प्रकट हुए। इसी प्रकार कि ऋष्य सिंह मुनि ने चरु प्रस्तुत किए थे, इनके महाराज दशरथ की तीन रानियों के लिए वो चरु प्रस्तुत किए थे। पुत्र की कामना करके इन्होंने यज्ञ किया था, पुत्रष्टि यज्ञ। पुत्रष्टि यज्ञ कहते कि पुत्र प्राप्त करने के लिए इसी कामना लेकर यज्ञ किया जाता है, लेकिन यज्ञ करता पारंगम होना चाहिए। और वहां पर तो ऋष्य सिंह मुनि ने वो यज्ञ किया था। और वो यज्ञ में 4 चरु बनाए थे, बनाकर 3 रानी को, 3 रानी का एक होता, लेकिन दोनों रानी और को आधा वो अत्यंत स्नेह करने के कारण सुमित्रा को थोड़ा थोड़ा टुकड़े करके 2 आधा दे दिए। इसलिए सुमित्रा को ज्यादा मिल गया। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। कौन? भरत और शत्रुघ्न। और कौशल्य के रामचंद्र और कैकेयी के भरत। तो इसलिए ये प्रथा पहले से ही है कि यज्ञ करके ही, यज्ञ से कुछ उपाय से पुत्रष्टि यज्ञ के माध्यम से सिद्ध मुनियों के द्वारा कुछ चरु प्रस्तुत किया जाता था। और इसको देने से जो पुत्र चाहती जो स्त्री, इसको खाने से उसके गर्भ से पुत्र आ जाते थे, उनके गर्भ से पुत्र जन्म होते थे। तो ऐसी प्रथा को जानते थे, इसलिए ऋषिक मुनि की प्रभाव को जानते थे। चाहे राजा गाजी ने उनके साथ थोड़ा सा कपट का आचरण कर रहा था, लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो जानते थे कि ये एक ऋषिक मुनि बड़े प्रभावशाली है, कुछ भी करने में समर्थ है। इसलिए उन्होंने देखा कि अपनी इच्छा व्यक्त की कि मेरे लिए हमारा
पति अपुत्रिक है, आप चाहते तो कुछ यज्ञ करके कुछ उपाय कीजिए, एक पुत्र संतान जैसे मुझे प्राप्त हो जाए। तभी उनकी पत्नी भी सत्यवती ने वो भी पुत्र की कामना रखी थी मन में, उसको भी शादी करने के बाद वो भी स्वाभाविक है कामना करती थी। तो इसलिए महाराज ये कौन ऋषि के मुनि ने पुत्रष्टि यज्ञ संपन्न किया, विशेष यज्ञ करके उनमें से भगवान विष्णु को प्रसन्न करके 2 चरु बनाया। 2 चरु, एक अपने पत्नी के लिए, उस चरु जो बनाए थे अपने पत्नी के लिए उस ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करके वैसे अर्थात उस चरु से खाने से जो संतान उत्पन्न होगा ब्राह्मण गुण संपन्न होगा, सम दम तप शौच आदि ब्राह्मण की गुण उस पुत्र के पास होगा। तो इसलिए उस चरु को अपने पत्नी को दिया कि वो स्वयं ब्राह्मण थे, यदि वो क्षत्रिय पुत्री थी सत्यवती, लेकिन उस चरु जो दिखाती थी तो उससे ब्राह्मण की गुण संपन्न पुत्र प्राप्त होगा। और एक चरु उन्होंने अपने सास के लिए प्रस्तुत किया था, जानते हैं क्षत्रिय है, इनको जो पुत्र चाहिए वो राजा होना चाहिए क्षत्रिय, तो इसलिए वो चरु के गुण ऐसे ही था कि उसको खाएगा जो उसे पुत्र होगा वो क्षत्रिय गुण संपन्न होगा। इसलिए चरु उन्होंने दे दी, दोनों चरु प्रस्तुत करके रखकर गए नदी में स्नान करने और बता दिए थे ये चरु सत्यवती तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा माँ के लिए। 2 चरु बनाकर रखे, आप लोग खा सकते हो दोनों को, तुम्हारा माँ को ये लेना, तुम ये इसको लेना। और वो ऐसे कहकर चले गए स्नान करने, लेकिन सत्यवती की माँ ने सोची कि नहीं, मेरी बेटी के लिए जो चरु बनाया वो अवश्य श्रेष्ठ हो, ये अवश्य श्रेष्ठ हो, क्योंकि अपने पत्नी के लिए जो बनाती तो थोड़ा अच्छा बनाएगी। तो स्वयं इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते कि पति में अपनी पत्नी के लिए कुछ अधिक स्नेह स्वाभाविक है, स्नेह रहना। तो तावत सत्यवती मात्रा स्वचरुंग जाचिता सती। तो इसके बीच जो ये चले गए स्नान के लिए ऋषिक मुनि, तभी सत्यवती की माँ ने अपने पुत्री से उसके लिए जो प्रस्तुत की गई थी चरु उसको मांगी। अपने माँ मांग रही तो वो क्या बोलेगी, तो पुत्री है उसकी लड़की है, लेकिन देखिए किसी स्वार्थ पर है, कोई माँ होकर भी पुत्री के लिए बना हुआ, वो सोचता कि ये श्रेष्ठ है उसको मैं खाऊं और उसके श्रेष्ठ संतान मिलेगा उसको। तो इसलिए, लेकिन ये तो लड़की थी तो दे दी, माँ मांग रही क्या कहे, दे दी। और वो माँ का चरु ले ली और दोनों खा ली, चरु खा ली, इसका चरु वो और दूसरे का चरु दूसरे। तो प्रभुपाद जी कहना है कि प्रकृति में सत्यवती की माँ ऐसा क्यों सोची, क्योंकि वो जानते थे कि जो पत्नी के प्रति पति का अधिक स्नेह रहता है, स्वाभाविक है, हम सब स्वाभाविक है ना। माँ के प्रति अधिक स्नेह रहती, बाप के प्रति अधिक स्नेह, माँ के प्रति अधिक स्नेह रहती, या व्यक्ति का अपने पत्नी के प्रति ज्यादा स्नेह रहती, पत्नी के प्रति है वनवाली प्रभुपाद की पत्नी के प्रति, प्रभुपाद ने लिखा है पत्नी के प्रति अधिक स्नेह रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत का ठीक उल्टा प्रतिबिंब है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत में राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह रहती, किनके, कृष्ण के अधिक स्नेह है। राधा रानी के प्रति जितने स्नेह है और किसी के प्रति भगवान के नहीं है। राधा रानी का भी जितने स्नेह भगवान के प्रति और दूसरे किसी के प्रति नहीं है। ये मदन मोहन होने पर भी राधा रानी मदन मोहन मोहिनी, भगवान को भी मोहित करने वाली है। तो स्वाभाविक स्नेह रहती है राधा कृष्ण में। राधा रानी के ये सभी लोग जानते हैं, राधा रानी के प्रति कृष्ण की जितनी भी स्नेह जितनी भी है। नहीं, एक बार भगवान ने कहे कि राधा देखो तुम्हारे प्रति मेरी जितनी स्नेह है, मैं तुमको जितनी आदर देती हूँ इतनी किसी के प्रति मेरे नहीं है। रावण ने कहे कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा माँ के प्रति तो तुम्हारा अधिक स्नेह अवश्य होगा, जसोदा माया के प्रति भी आपका ज्यादा स्नेह नहीं है, मेरे प्रति ज्यादा, ये कैसे कह रहे हो? आप तो इसे फ्लटरिंग कर रहा था, ऐसे ही मुझे क्या कुछ चाटुक्ति कह रहे हो, हैं मुझे पटाने के लिए ऐसे ही कुछ मेरे को चाटुक्ति कह रहे, लेकिन मैं जानता हूँ आप इन्हें झूठ बोलने वाले हो, लेकिन आपकी माँ के प्रति आपका अवश्य जसोदा माया के प्रति अधिक हो सकता है। भगवान कहे कि नहीं, मैं इसको प्रमाण कर दूंगा, मेरे माँ के प्रति इतना स्नेह नहीं है जितने स्नेह में और जितने प्रेम तुमको करती हूँ। तो कहानी आता है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते, वो कहानी सुंदर कथा है। राधा रानी ने एक बार जसोदा मैया ने अपने लाला को शयन करा के सज्जा पर, भगवान सो रहे थे, मैंने
मैंने सो रहे थे तो माँ जसोदा ने सोची कि लाला सो रहा, मैं से बाहर में कुछ काम आपने कुछ कार्य करने के लिए यमुना में आने के लिए बाहर निकल आए। लेकिन देख रहे थे कि बाहर में और दूसरे कृष्ण खेल रहे हैं, किसके साथ? गोपियों के साथ में। गोपियों के कृष्ण को खड़ा करके नचा, उसको नचा रहे। कृष्ण डांस कर रहे हैं, उनके साथ में राधा रानी भी डांस कर रहे हैं, अन्य गोपियां सब भी मिलकर डांस कर रहे हैं। तो जसोदा ने बहुत गुस्सा हो गई, बोला कि मेरा लाला अभी थका हुआ है, रात को ठीक से सोया नहीं, इसको फिर मैंने सुला कर आए और ये लोग ने इसको खिला के फिर मैं इसको नचा रहे। डांटने लगी, क्या कर रहे हो राधा, तूने बहुत उद्धत बन गया आस्ते आस्ते सुबह। तो कहना कन्याकुमारी अभी सुला के आए और वो बेचारे टायर्ड है, बहुत कुछ, तुम क्यों तुम्हें स्कूल लाके उठा के लगी फिर नचा रहे हो? तो कहे कि ये तुम्हारा राधा नहीं है माता, नहीं सर ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। और दूसरा कृष्ण एग्जैक्ट देख रही मेरी कन्हैया की तरफ, वो बोलते कि तुम्हारा कृष्ण नहीं, मतलब तुम्हारा कृष्ण जाओ देखो सोए होगी घर में, आप जो सुलाया था तो सोए हो। तो वापस गए मां ने, जसोदा ने देखी सतकुशा तो उसकी कृष्ण क्या है, तो जयपुर सोए हुई कन्हैया। तो इधर भी आके देख रही कि राधा के पास में युवा कृष्ण वो नाच रहे। तो मां जसोदा बड़े प्रसन्न हो गए कि अच्छा दोनों तो एक ही जैसे देख रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इधर देख रहे थे फिर उधर देख रहे, दोनों एक ही जैसे देख रहे। तो कोई अच्छा हो कि दो कृष्ण ऐसे मेरा कन्हैया जैसे और एक कहाँ से कन्हैया आएगा, तो दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं, तो दोनों का दोस्ती होना चाहिए, दोनों का फ्रेंडशिप हो जाना चाहिए। ऐसे माँ मन में आते ही वो कृष्ण भी जल गए, सज्जा से उठ गए, सो गए थे तो उठ गए। माँ माँ कह क्या तुम कन्हैया ने आए तुमको और दोस्त आज मिलाता हूँ, तुम्हारी जैसे एक तुम्हारी जैसे दिख रहा है, तो ले आइए। तो दूसरे कन्हैया वाला बोल के ठीक है, दोनों कृष्ण को नचाते हैं, नचाएंगे। आज जो नाच रहे ये गए, माचस लगे कि नाचो तुम उसके साथ, वो भी गए डांस करके। राधा ने कहे कि देखो कोई भविष्य में कुछ अघटन होगा तो मुझे दाई नहीं करना। दोनों नाच रहे ठीक है, लेकिन मेरा कृष्ण, हमारा तो कृष्ण हम इसको लेके जाएंगे, हमारा कृष्ण के इसलिए मैं चिन्ह रख देता हूँ। मेरा कृष्ण के सिर में क्या है, एक चंदन का बिंद यहाँ पर लगा देता हूँ तिलक, तो ये पता लगा कि ये मेरा कृष्ण, और आपका कृष्ण एक जगह नहीं तो फिर बदल हो सकता है, तो आपका कृष्ण को आप रखो। मैं तो सर ठीक है, तुम्हारे कृष्ण का चिन्ह रह गया और पता लग जाएगा वही तुम्हारा कृष्ण। और दोनों बड़ा उन्मत्त नृत्य कर, सब ब्रजवासी लोग ने ताली बजाई, प्रसन्न रहे थे, नाच रहे थे, सब गोपियां गीत गा रहे थे, ब्रज की रसियां, तो नाच रहे थे, नाचते 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 देखे कि ये दो कृष्ण नहीं है, सिर्फ एक ही कृष्ण नाच रहा है। तो महाजसोदा ने कहा कि मेरा कृष्ण कहाँ गए, कहाँ गए मेरे कृष्ण, मेरा कन्हैया कहाँ है, एक ही तो एक। राधा ने कहा कि मेरे को क्या पता तुम्हारे कृष्ण कहाँ गए, ये तो मेरा देखो तुम मेरे कृष्ण में इसलिए मैं लगा दिया था, क्या तिलक लगा दिया था, ये तिलक लगाने वाला कृष्ण है, ये मेरा है, तुम्हारा कृष्ण कहाँ गए मुझे नहीं जानता हूँ। भगवान ने लड़ा कर रहे थे तो नाच रहे थे, तो माँ जसोदा तो बहुत रोने लगी, मेरा कन्हैया एक ही मात्र लाला मेरा एक ही पुत्र है, कहाँ चला गया है, बहुत रोने लगी, बोले कि मूर्छित हो गई। राधा ने कही नहीं मैं कैसे पता था, मैं तो शुरू से पता है इसको ला रहे, कुछ अघटन हो सकता तो मैं लाई नहीं, और मूर्छित नहीं। राधा तूने मेरे कृष्ण को दे दे, कहा है ना कृष्ण लाओ, तू ही रखा है, तू ही छुपा के रखा है, ऐसा कहने लगा। लेकिन माँ ऐसे बोलते बोलते राधा ने कही कि मैं तो आपके सामने बैठी। माँ जसोदा मूर्छित हो गई, तभी फिर कृष्ण ने राधा ने फिर कृष्ण की तरफ देखे 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 तो माँ मूर्छित हो गई। भगवान कहे कि तुमको बताया था ना मेरा स्नेह किसके प्रति, तुम्हारे प्रति अधिक स्नेह है, इसको प्रमाणित करने के लिए मैं ये लड़ा किया। अब इसको जगाओ, कन्हैया को बोलो तुम्हारा कन्हैया आ गया, किसी कान में बोलो, किसी कान में, माँ जसोदा के कान में बोलो तुम जाकर, कन्हैया आ गया तुम्हारा, देख जाओ माता जी जसोदा, देख जाओ कन्हैया आ गया, जाओ देखो तुम्हारा घर में कन्हैया सोया हुआ होगा। माँ जसोदा ने फिर जग गया, जग देखी तो सबको सब कन्हैया उनके घर मैंने बिस्तर में सोया हुआ है। तो इस प्रकार माँ जसोदा शांत हो गए। आध्यात्मिक जगत से ही ये लीला है कि मैंने राधा रानी के प्रति अधिक स्नेह है कृष्ण की, तो इसलिए भौतिक जगत की उसकी प्रतिबिंब होने के कारण यहाँ पर भी इसका इमिटेशन करता है बद्ध जी। जो तथाकथित जो स्वामी होता है वो सोचता है कि मेरा पत्नी है, उसके प्रति अधिक स्नेह रहती है, मेरा पत्नी, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को इतनी प्रसन्न किस प्रकार रखती है,
राधा रानी की कुकिंग कृष्ण खाते हैं, दूसरे क्या कुकिंग नहीं। किसकी कुकिंग खाते हैं? राधा रानी कुकिंग करके जो देते हैं भगवान उसी को खाने में बड़े कम प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। और उसी लड़ा को भौम लड़ा में प्रकटित करने के लिए नित्य लड़ा से फिर यहाँ पर इसलिए दुर्वासा मुनि प्रकट होकर विशेष आशीर्वाद दे दिया। किनको? राधा रानी को। दुर्वासा मुनि भटकते भटकते गए थे, विशेष रूप में द्वादशी तिथि में गए थे एक बार वृषभानु के घर में। छोटे बच्ची थी, खेल रही थी 4-5 साल की उम्र में, तो वो कई बच्चे उनके साथ में बैठकर खेल रहे थे, लेकिन दुर्वासा को देखकर सारे भाग गए। जितने राधा रानी के सखिया थे तो भाग गए, तो अकेले बैठे थे। और दुर्वासा मुनि राधा रानी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। बोले अरे इतनी सुंदर लाली मर्त्यलोक में मैं तो देखा हूँ, लक्ष्मी जी को वैकुंठ में भी देखा हूँ, पार्वती को उमा को भी कैलाश में देखा हूँ, सची को भी इंद्राणी की इंद्र की पत्नी को भी देखा हूँ, कितनी देवी अप्सराओं को सभी को देखा हूँ, लेकिन ये इसकी सौंदर्य के इसके नाक के सौंदर्य के साथ भी उनकी सौंदर्य तुलना नहीं किया था। इतनी सुंदरी, बड़े आश्चर्यचकित रह गए। राधा रानी ने बड़े मुस्कुराते बैठी हुई थी शांत भाव से। तो दुर्वासा ने कहा कि लाली मैं एकादशी व्रत रख के आज आ रहा हूँ तुम्हारे घर में पालन करने के लिए। मैं चाहती हूँ तुम्हारी हाथ से बना हुआ स्वीट राइस भोजन करने की इच्छा हो रही है। इनको पता लग गया कि दुर्वासा ने पता लगा ले कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान रखे, योग शक्ति में देखे कि ये स्वयं गोलकेश्वरी है, स्वयं कृष्ण का ही जो आह्लादनीय शक्ति है। तो वो ये मत्ते में प्रकट हुई कृष्ण की लीला में भाग लेने के लिए। तो राधा रानी तुरंत भाग गई और भागते हुए स्वीट राइस बना के रखी थी, रेडी करती, और खुश हो गए। ब्रह्मा दुर्वासा को खाकर जब इसको खाए तो इनका शरीर रोमांचित पुलकित की विकार प्रकट हो गया। बड़े प्रसन्न चित्त में आशीर्वाद दिए, लाली तो जो भी कुकिंग करेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट बनेगा। इतना ही नहीं, जो भी तुम्हारा कुकिंग खाएगा समस्त रोग व्याधि से वो मुक्त हो जाएगा, तो सदा जवान रहेगा, वो कभी वृद्धावस्था देखेगा, जरा वृद्धावस्था या जरा अवस्था ग्रस्त नहीं करेगा। तो इसको सुनकर बनाया सब लोग बड़े प्रसन्न हो गया। खबर तो मिल गया जसोदा मैया के, इसलिए लीला चला डेली कुकिंग करेंगे कृष्ण के लिए। कौन? राधा रानी। यहाँ से वृषभानु का शादी करने के बाद जाबट से भी जटला से भी सेंक्शन हो गया, तो कुकिंग करेंगे राधा, केवल राधा रानी के कुकिंग ही कृष्ण खाएंगे। अर्थात राधा रानी कृष्ण को इतनी आकर्षण कैसे करती है कि कृष्ण को उनकी कुकिंग के अलावा दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता। राधा रानी कुकिंग करती है। इसी प्रकार भौतिक जगत में पत्नी अपने पति को कैसे अट्रैक्ट करती है? अच्छा खाना बनाती है, पहले खिलाती है, जुहा को तृप्त करती है, अच्छे खाना प्रोत्साहित करती है। उसके पति कैसे खाते हैं उसको पता है। किसको पता है? पति को पता है? तो इसलिए अपने पति के लिए वो कुकिंग करती। पहले राधा रानी जैसे कुकिंग करके कृष्ण को खिलाती है, भी ऐसे भौतिक जगत में तथा कथित पति पत्नी बनकर बद्ध जीवते हैं। और तो भगवान नित्य पुरुष है और स्वयं भगवान है, आदि पुरुष है, और ये नित्य उनकी शक्ति आह्लादनी शक्ति है। रमण रमणी, राधा रानी रमणी है, और रमण कौन है? कृष्ण, इसलिए राधा रमण। लेकिन भौतिक जगत में उसको इमिटेशन करके वो पति पत्नी बनने वाले वो असली पति पत्नी नहीं होते हैं। ये पुरुष नहीं है जो अपने को पुरुष सोचता है, पुरुष है नहीं, ये सभी प्रकृति है। चाहे पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में है, भगवान की तटस्था शक्ति है। अभी पुरुष का शरीर मिला, वो स्त्री आसक्त रहेगा, पत्नी के प्रति ज्यादा आसक्त रखेगा, अगला जन्म फिर स्त्री का मिल जाएगा महाराज पुरंजन की तरफ है। और फिर वो स्त्री भी यदि अपने स्वामी में ज्यादा आसक्त रहा, उस स्वामी को चिंतन करके ही शरीर त्यागा, तो अगला शरीर उसको पुरुष का मिल जाएगा। तो इसलिए ऐसे स्थिति राधा संग नहीं होता है। वो आदि पुरुष और आदि आह्लादनी शक्ति कृष्ण की। तो इसलिए उनकी इमिटेशन करके संसार नाम सोचते कि मैं पति हूँ, मैं वो पत्नी है। लेकिन वही इमिटेशन के कारण ये स्नेह रहता है। कृष्ण में कृष्ण की जैसा स्नेह, राधा रानी कुकिंग करी खिलाती, उसी के माध्यम से कृष्ण को आकर्षित करती है। राधा रानी कुकिंग के बिना भगवान को और कोई भी कितनी कुकिंग करी खिलाने पर भी वो तृप्त नहीं होते हैं। और डांसिंग, किसका डांसिंग? राधा रानी रासेश्वरी है। भगवान के साथ में नृत्य करने के लिए और कोई समर्थ नहीं। भगवान को नृत्य में प्रसन्न करने के लिए राधा रानी ही समर्थ है। वो नृत्य करती भगवान के साथ में। महाराज सबसे यदि पूरे लाखों लाखों करोड़ों गोपियों के बीच में
होते हुए यदि राधा रानी नहीं है तो कृष्ण को आनंद नहीं मिलता है। वो देखिए कि महाराज हो रहा था, लाखों लाखों गोपियां नाचते थे कृष्ण के साथ में, लेकिन राधा रानी को अच्छा नहीं लगा। देखिए कि एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी, मेरा क्या इंपोर्टेंस है। राधा रानी अंतर ध्यान हो गई और राधा रानी को न देखकर कृष्ण पूरा मोहित हो गए, सारे गोपियों को छोड़कर भाग गए। किसको ढूंढने? राधा रानी। करोड़ों गोपियां होते हुए भी कोई भी कृष्ण को पसंद नहीं कर सकता। रात में राजेश्वरी राधा के एला डांसिंग करना ये स्वभाव है, इसलिए हम भी डांसिंग करना चाहते हैं। बद्ध जी का काम इसलिए प्रकृति कृष्ण को पसंद करने के लिए नाचना चाहिए, लेकिन वो भी सोचता कि मेरी राधा कहाँ है, उसके साथ नाचूंगी। और राधा यदि नहीं नाच रही तो फिर नाइट क्लब देखूंगी, तो नाइट क्लब में कोई नाचने वाला फिर वो आ जाएगा। तो नृत्य करना है, भगवान नृत्य करते हैं राधा रानी के साथ में। राधा रानी रासेश्वरी है, उसके समान नृत्य करने वाली कोई नहीं है। भगवान की जो कोई अल्लाह माने स्वभाव है राधा रानी के साथ में, जो रास इत्यादि व संभोग में कृष्ण को जो आनंद आता है और कहीं नहीं। और उसके से इमिटेशन करके बद्ध जी भी सोचता कि मेरा पत्नी है, ये मेरे पत्नी है, ये केवल उनको खिलाती है, अच्छी कुकिंग करके राधा रानी कृष्ण को खिलाती, तो ये भी पत्नी भी पति को खिलाती है अच्छे अच्छे। तो जानते कि पति कैसे खाता है, कैसे क्या चाहिए, कैसे आइटम बनाना, सब कुछ पता है। कुकिंग करके तो पति बड़ा प्रसन्न रहता है। इसके अलावा मैथुन अश्रु का संभोग के समय में वो पत्नी के माध्यम से इसको प्राप्त होता है, इसलिए पत्नी पर क्या आसक्त रहता है। एक खाना, दूसरे सुख भौतिक संसार में सबसे अधिक सुख है, जिसको श्रेष्ठ सुख माना जाता है, तो कहते हैं भौतिक सुख, तो वो भी पत्नी के माध्यम से इसको प्राप्त होता है। इसके बाद जीवा उधर जब मैं अच्छे खाने खिलाते तो पेट भी बड़ा अच्छा शांत हो जाए और उसकी जननेंद्र की इच्छा भी पूर्ण होता है। लेकिन बात में क्या होता है, नहीं, जब पत्नी आ जाएगी, अकेला था तो ठीक है, पत्नी आ जाने के बाद प्रहलाद महाराज कहते कि पत्नी अकेले नहीं रही, क्या क्या चाहिए? सुख आप तो बीता और सुख आप तो बीता ही, तो ये सब चाहिए। पत्नी आ गया तो उसके लिए फिर पुत्र चाहिए, जैसे इनको इच्छा हो गया सब पत्नी आ गया तो रुचिकमणि संतान चाहिए, पुत्र चाहिए हैं। फिर आप कुछ संबंधिया होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, वित्त होना चाहिए, घर होना है, घर भी होना चाहिए, क्षेत्र गृह क्षेत्र, आप तो सुप्राप्त वित्त, ये सब जरूरत है। ये सब का फिर फंस में आकर फिर व्यक्ति माया में फंस जाता है, उसमें ग्रस्त हो जाता है। इसलिए कृष्ण को इमिटेशन का कृष्ण करने से ही बद्ध जी इस संसार में बार बार जन्म चक्र में भटकता है। किस लिए भटकता है? वो स्वयं को कृष्ण बनना चाहता है। प्रकृति में जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कोई स्त्री शरीर में, कोई पुरुष शरीर में हो, लेकिन ये जीवात्मा ही है, भगवान की शक्ति है, अनंत शक्ति है। लेकिन झूठे ये संसार में और राधा रानी और कृष्ण में जो आदान प्रदान प्रेम में राधा रानी के मन में एंजॉय करने की इच्छा नहीं होता। राधा रानी के मन में क्या इच्छा होती है? कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें, कृष्ण की आनंद प्रदान करना। वो नहीं सोचते कि मुझे कैसे आनंद मिले। कृष्ण के दुख सुख में सारे गोपियां सुखी रहते हैं, वो नहीं हम कैसे सुख आस्वादन करें। लेकिन भौतिक संसार में चाहे पुरुष शरीर में रहने वाला व्यक्ति और स्त्री शरीर में रहने वाला व्यक्ति, लेकिन दोनों चाहते कि कैसे आनंद लुटेंगे। ये आनंद लुटने की जो भावना है, इसी को कहते पुरुष की भावना है, भोगने की भावना। भौतिक जगत में दोनों ही भोगना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री के शरीर में है या पुरुष के शरीर में है, एक दूसरे को उपभोग करना चाहते हैं। स्त्री की जो आवश्यकता को यदि पुरुष पूर्ण नहीं कर सकते, उसकी इंद्रिय तत्व की भावना को, तो फिर वो दूसरा पुरुष ढूंढती है। भौतिक जगत में कई प्रमाण है इसके। महाराज भर्तृहरि की कथा, भर्तृहरि के बारे में आप सुने, विक्रमादित्य के भाई थे, बड़े भाई भर्तृहरि, जो उन्होंने वैराग्य शतक लेकर छोड़ गए। तो उनके कई रानियां थे, लेकिन सबसे जो छोटा रानी थी बहुत सुंदर थी, युवती थी, और उसके प्रति बड़े आसक्त थे। लेकिन उनके पुत्र संतान था, इसलिए उन्होंने भी ऐसा ही मुनि ऋषियों के सत्य मैंने पास में भटक किसी मुनि को संतुष्ट करके उनसे एक विशेष फल प्राप्त किया था। उन्होंने कहा कि ये फल लेकर तुम्हारे जो रानी को तुम सबसे प्रेम करते हो उसको खिला दो, जो ये फल को खाएगा उसके गर्भ में क्या होगा? पुत्र संतान आ जाएगा।
तो राजा ने अपने छोटे रानी के सबसे प्रेम करते थे, तो इसीलिए लाकर फल लाकर उसको दे दी, फिर खा लेना। लेकिन वो रानी के चरित्र ठीक नहीं थे, वो पूरा एकदम नवजौवन संपन्ना थी। राजा का बयस बहुत हो गया था, 7 से क्रॉस, तो इसलिए उसकी जो सेक्स डिजायर बा उसके मैथुन सुख उनके माध्यम से ठीक से प्राप्त नहीं होता था, इसलिए वो दूसरा विकल्प ढूंढ रहा था। अपने छोटा भाई, राजा के छोटे भाई थे विक्रमादित्य, उनको अप्रोच किया, क्या कि आप मेरे देवर हो और आप के साथ में मैं संपर्क रखना चाहती हूँ, संभव करना। विक्रमादित्य ने कहा कि आप भाभी, आप मेरी माँ के समान हो, ये संभव नहीं है। बोले अच्छा, तुम मेरी बात नहीं सुनेगा, तेरे को राज्य से मैं नहीं निकला दूंगा तो मेरे नाम मैं भर्तृहरि के रानी नहीं। जाकर तुरंत ही रोने पहुंच गया सीधे विक्रम भर्तृहरि के पास में और बहुत कुछ कहने लगे कि तुम्हारा भाई ऐसा ही मुझे बलात्कार कर रहा है, एकांत में मुझे परेशान कर रहा है, ऐसे कह के इसको राज्य से निकालो, नहीं तो मैं स्वयं जहर खा दूँ। भर्तृहरि ने सोचा कि सही बात होगा, तो विक्रमादित्य को बुलाकर भागा दिया राज्य से। इतिहास में भागा दिए तो विक्रमादित्य चले कि भाई का आदेश, बड़ा भाई के आदेश पालन करते हुए जंगल में भगवान के नाम लेते हुए उसी समय उन्होंने कई प्रकार की सिद्धियां हासिल की। तुम सिद्धि तो वे उन्होंने चले गए, लेकिन राजा को विश्वास था कि मेरे पत्नी अच्छे विश्वासी है, तो इसको जो वो देखा कि विक्रमादित्य चले गए, लेकिन इसको मैथुन सुख के लिए वो फिर वो जो बॉडीगार्ड था राज मैंने वो रानियों की महल की जो गार्ड था, वो बहुत सौंदर्यवान जो वो था उसके साथ में संपर्क रखने लगे। वो नहीं चाहते थे, लेकिन रानी का भय से मेरे नौकर से निकाल देखा तो विक्रमादित्य को निकाल दिया, उसके राजा के भाई को, और ये क्या होगा, तो इसलिए उसके साथ में लेकिन ये मैथुन करते थे, संभोग करते थे कौन, रानी। तो इसलिए राजा ने जो फल लेकर रानी को दे दिया, रानी ने सोचा कि देखो ये फल जो है मैं खा जाऊंगी तो मैं जुवती रहूंगी, कुछ होगा जो लेकिन ये सभी वो जुवती, वो फल का ऐसे था कि जो खाएगा इसको बहुत जवान रहेगा और रोग व्याधि शून्य रहेगा, ऐसे ही राम मुनि ने कहा था। तो उन्होंने कहा कि अरे ये फल को मुंह में खाने से क्या होगा, ये जो जबगार है जिसके साथ में मैं संभोग करती हूँ, ये खाएगा तो जवान रहेगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, उसके साथ संभोग करने में अच्छा रहेगा। तो फल को प्रेम करता था, इसलिए वो फल उसको दे दी, कहा कि खा लेना फल, तुम सब जवान रहेगा, तुम्हारा सब सौंदर्य बढ़ जाएगा, तुम बहुत अच्छा होगा। तभी उन्होंने कहा कि अरे फल मेरे को दिया, मैं खाए कि सौंदर्य जन क्या हुआ, क्योंकि उसके प्रेम था और एक बेस्या से, चंपा बेस्या के साथ में उसके प्रेम था, इसलिए कि वो बेस्या से भी मैंने खा के इसको अच्छा और सुंदरी रहेगी और उसका तेज ठीक रहेगा, तो मैं उसके साथ संभव करता हूँ, बहुत आनंद रहे, मैं प्रकृति में आनंद का अनुभव करूँगा। वो फल को लेकर दे दिया किसको, बेस्या। ऐसे बेस्या चंपा ने सोचा, लेकिन बेस्या तो थी, लेकिन राजभक्त मैंने बहुत भक्तिमती, थोड़ा भक्ति था उसकी, समझदार थी, हैं चिंतामणि की तरफ। तो उन्होंने सोचने लगा कि देखो मैं ये फल खा के जवान रहेगी, क्या करूंगी, मैं तो इसे बेस्यावृत्ति कर रही हूँ और इसके पाप करते और अधिक पाप मेरे बढ़ते जाएगा। ये फल को यदि राजा को दे दूं और देश के जो राजा यदि ये फल खाएगा तो जवान रहेगा, रोग व्याधि शून्य रहेगा, तो राज्य प्रजाओं को अच्छा से पालन करेगा। ये सोचकर फल लेकर दे दिया किनको, भर्तृहरि। भर्तृहरि देखिए कि यार ये फल था वही फल है जिस फल मैंने किसको दिया था, मेरे रानी को दिया था। ये दिव्य फल और कहीं नहीं मिलता है, मुझे महामुनि ने मुझे दिए थे। तो उन्होंने बोला कि फल तुम कहाँ से मिला, उसको डाटा लेने के लिए बस कहाँ से लाए, बोलो सच बोलना, मेरे सामने राजा हूँ। तो बेस्या ने कहा कि मुझे वो आपकी जो बॉडीगार्ड है वो रहता है वो रानी के पैलेस में, वो दिया। तो उसको बोला तुम कहाँ से लाया फल, तो मुझे आपके, बोला सच बोलो, भाई से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन बोला सच बोलो राजा। राजा कहे सच बोलो नहीं तो तुमको अभी छुरी में चढ़ा दूंगा, सच बोलो फल कहाँ से। बोला कि तो आपके रानी ने दिया मुझे, और रानी ने मेरे साथ में डेली गुप्त संभोग करती है, जब मैंने बलात्कार से, मैं तो भय से उसको कुछ नहीं बोल पाता। तो राजा को पूरा वैराग्य आ गया। तो अब ये वैराग्य शतक रचना किया है, धिक्ताम धिक्तम प्रसिद्ध है भर्तृहरि के वैराग्य शतक। अब त्याग कर चले गए। भौतिक जगत में जो संपर्क रहता है पुरुष स्त्री में केवल स्वार्थ की भावना से, जब तक अपनी इंद्रिय तृप्ति की भावना, इंद्रिय सुख एक दूसरे से प्राप्त करते हैं तो का संपर्क रहता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। राधारणी जैसे चैतन्य शिक्षास्त्र के अंतिम श्लोक है, राधारणी ने गाई है, आश्रित सेवा
पादरतं पिनष्टुमा अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा जथा तथा वा विदधातु लंपट प्राणनाथस्तु। आप मुझे आलिंगन कीजिए बा मुझे दूर हटा दीजिए, मेरे सामने दूसरों के साथ में, दूसरे गोपियों के साथ में रमण भी कीजिए, संभोग कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आप तो स्वतंत्र हो, कुछ भी करने में आप स्वतंत्र है लंपट। किसी भी स्थिति पर आप ही एकमात्र मेरी प्राणनाथ है। राधा रानी कभी किसी दूसरे पुरुष के साथ संपर्क नहीं रखते किसी भी समय है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में जो संपर्क है राधा और कृष्ण में, वो है कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है कि कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कही प्रेम, और आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा धरे तार नाम काम। ये काम है, ये संसार में जो भौतिक संबंध है, पति पत्नी व जो कुछ ये संपर्क है, ये सारे इसी के ऊपर जो केंद्रित है, आत्म सुख है, इंद्रिय सुख की इच्छा। और लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा, सारे जितने भी जीवात्मा मुक्त आत्माएं हैं, मुक्त जीव है, बद्ध जीव नहीं है, उनकी एकमात्र इच्छा रहता है कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्णेन्द्रिय, इसीलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि जो राधा और कृष्ण में, गोपी कृष्ण में जो प्रेम है वो सोने के समान है, गोल्ड है। और हमारा जो भौतिक जगत में तथाकथित स्त्री पुरुष में जो प्रेम है वो कैसे है? लोहा है, आयरन है, जंग लगा हुआ आयरन जैसे। यहाँ पर कोई असली प्रेम नहीं है। ये एक दूसरे में केवल इंद्रिय तृप्ति में भावना को लेकर ही जुड़े हुए, स्वार्थ में बाधा आएगा तो बस त्याग सकते। लेकिन राधा कृष्ण रिलेशन नित्य है, कभी बिछोड़ नहीं सकते। लेकिन उसी को जो बद्धजीव इमिटेशन करता, तो ये गुण इसलिए हमारे पास भी दिखाई पड़ता है, उसकी प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब भौतिक अर्थ दिखाई पड़ता है। इसलिए ऋषिक मुनि की पत्नी ने सोची कि ये जो मुनि ने जो चरु अपने पत्नी के लिए बनाएगा अवश्य अधिक स्नेह होगा, इसके लिए पत्नी के लिए अधिक स्नेह होगा, ज्यादा बुद्धि, ओवर इंटेलिजेंट है। तो डाउट करके कहे कि नहीं, तुम्हारा मैंने ये ऋषिक मुनि जो अपने पत्नी के लिए अर्थात मेरी पुत्री सत्यवती के लिए जो चोरू प्रस्तुत किया है वो जरूर अच्छे क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का होगा। और मेरे लिए जो बनाई, मैं तो सास हूँ इसलिए मेरे लिए थोड़ा कम क्वालिटी का होगा। अच्छे, तो इसलिए वो अपने पुत्री की माँ जाते हैं, तो तुम्हारा चोरू मुझे दे दो हैं। तो पुत्री ने कहा कि सही बात, माँ मांग रही, क्या करूँ, थोड़ा माँ के स्नेह तो दे दी, वो दे दी, चलो। और उसके चोरू ले लिया, दोनों आधा उल्टे कर लिया, एक इसका खा लिया, वो दूसरे। तो इससे परिणाम क्या होगा आगे रूपों में, श्लोक में सब इसकी व्याख्या की जाएगी है। तो इसलिए हमें उसी भावना को, जो भोगने का भावना को त्यागना है संसार में है। भक्ति, हम तो भक्ति करने के लिए कम से कम आए, इसलिए तिलक कंठी धारण कर बैठे, भक्त बनने के लिए। भक्त बन गए, कोई आप लोग में भक्त शुद्ध भक्त है, हाथ उठाओ, कोई कोई शुद्ध भक्त है, ये भक्त बन गया है, सोचता कि मैं, मेरा मन में कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं है, मैं कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति करने इच्छा के लिए संपूर्ण रूप में योग्य हूँ। कोई है? कोई नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने भी कभी नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने कहा करते थे कि मैं तो भक्त बना नहीं है, भक्त बनने के लिए थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। कौन कहते थे? प्रभुपाद जी। एक बार प्रभुपाद जी ने किसी हवाई एयरपोर्ट में उतार, किसी एयरपोर्ट से उतर रहे थे, तो और सब शिष्य लोग ने सब उनको स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। 300 जो यंग लड़का लड़की सब खड़े हुए थे, तो तिलक कंठी धारण के थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, विदायक और हरि बोल हरि कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। और प्लेन आने वाला थोड़ा समय था, आधा घंटा टाइम, 45 मिनट टाइम था, ये लोग कीर्तन कर रहे थे। तो जर्नलिस्ट सब आकर इकट्ठी हो गए, तो जो सांबादिक लोग, टीवी वाले, पेपर वाले सब बोले क्या कर रहे ये लोग हैं। अमेरिका में तो सब जो रहते हैं यंग लड़का लड़के सब बड़े बड़े बाल रखते, हिपी रखते हैं, लेकिन ये लोग सेवा पे ठीक उल्टे पूरे से मंडित मस्तक है, और ये यंग लड़का लड़की नाच रहे, मतलब क्या कर रहे हो इधर। तो बोले हमारा गुरु महाराज आने वाले हैं, बता देंगे, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर अभी उनकी फ्लाइट आने वाला है, हम उनको स्वागत करने के लिए इधर आए। तो बड़ा उत्सुक हो गया, बोले कि अच्छे इनके स्पिरिचुअल मास्टर को होने हैं और स्वागत करने के लिए लोग खड़ा है और नाच रहे, गा रहे, लेकिन ये कौन सा स्वागत होता है, ऐसे क्या स्वागत कर रहे हैं।
और देखते ही वो व्यक्ति कौन है, कैसे व्यक्ति आ रहा है, ये स्वागत करने खड़े हैं, वेट की। और ये तो नाच रहे थे, गा रहे थे, लेकिन समय आने पर जो विमान अवतरण हो गया, प्रभुपाद ने उतार कर विमान से बाहर निकल, प्रभुपाद को तुरंत देखते ही ये लोग कीर्तन बंद करके फिर तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करके नीचे गिर पड़े पूरे। क्या कर रही हो, ऐसे विदेश में कोई अमेरिका में कोई ऐसा प्रणाम नहीं करता, बस सिर्फ प्रणाम करते। तो उठे फिर पूरा घोड़ी इधर उधर बोले, तो बोले कि इसकी बात में प्रभुपाद जो निकट आए तो भक्त लोगों ने सभी एक एक गार्जियन गार्लैंड लेकर आए, सबसे फेमस गार्लैंड अमेरिका के। एक गार्लैंड के वैल्यू कम से कम $100 होता है, तो एक एक गार्लैंड लेकर प्रभुपाद को डालते रहे, एक के बाद एक के बाद एक। कई टेम्पल प्रेसिडेंट और मैनेजर लोग भी सब मिलने, सब एक के बाद बहुत गार्लैंड प्रभुपाद गले में डालते रहे। तो ये जर्नलिस्ट को और आश्चर्य लगा, बोला क्या कर रहे हैं लोग, हैं इतने सम्मान दे रहे हैं इसको। कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट भी आता है तो वो क्या इतने भी कोई सम्मान नहीं देता। ये गार्लैंड, इतनी गार्लैंड के ऊपर गार्लैंड, 50-100 गार्लैंड क्या है ये, और $100 की गार्लैंड डाल रहे हैं उनको। और ये व्यक्ति पर चल रहे, पर प्रभुपाद जी बड़े चलते थे, सभी भक्तों को देखते हुए बड़े स्नेह से सबके ऊपर दृष्टिपात करते हुए चलते थे। तो घोड़ा रास्ता चला गया, बोले क्या चल रहा है। तो पास में आया एक जर्नलिस्ट, साथ के प्रभुपाद जी के पास में आया, प्रभुपाद जो आते थे तो कहे कि स्वामी जी आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा है। हमारा भारत का जो नहीं, अमेरिका का राष्ट्रपति आता भी थोड़ा सा तोप फूटा जाता, तो पास आगे मिलिट्री लोग खड़े रहते, सेल्ट लगा देते और थोड़ा क्या 2-4 तोप फुटा देते, बस हो गए। तो आप आ रहे, ये लोग इतने सम्मान आपको दे रहे हैं, इतनी प्रणाम, सभी लोग इतनी जय जय सब नाच रहे गा रहे उन्नत होकर, ये क्या आपको इतने सम्मान क्यों दिया जा रहा है। आर यू गॉड, आप क्या भगवान है ना क्या। अमेरिका में कोई लोग जाते थे इंडियन से, वैसे ही लोग अपने को भगवान भी कह देते थे कि आप भगवान है ना क्या, गॉड, आर यू गॉड, व्हाई यू आर गेटिंग सो मच रेस्पेक्ट। प्रभुपाद ने कहा कि नो, आई एम नॉट गॉड, आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड। लेकिन थोड़े एक स्टेप प्रभुपाद से आगे रखा, फिर खड़े हो गए, फिर उसको बोला पीछे, फिर जर्नलिस्ट के पास में आ गए, बोले एक्चुअली आई स्पोक समथिंग रॉन्ग, मैं कुछ गलत बोल दिया था, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू बी बस मैं अभी तक भक्त बना नहीं है, भक्त बनने के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूं। प्रभुपाद जी से महाभागवत वैष्णव वैसे ही दैन्यता को प्रकट करते कहते मैं भक्त बना नहीं, प्रयास कर रहा हूं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि भक्त बनना जीवन का लक्ष्य। जो हम आए किसी न किसी कारण से, महाप्रभु ने इसलिए कहा है कि भाई नंद तनुज किंकर है, जानना चाहिए हम किसकी नौकर है, नंद तनुज कृष्ण की। अई नंद तनुज की किंकर पतितंग मांग विषमे भवाम बुधो, किसी न किसी कारण से गिर गया हूं संसार में, इस भवसागर में, जन्मोत्सव चक्र में। कृपया तब पाद पंकज धूलि सदृशन विचिंत, फिर मुझे इससे उद्धार कीजिए, आपके चरण के धूल की कण बना लीजिए प्रभु, मैं आपकी ही नित्य दास हूं। इस भावना को जब आप अपनाएंगे नहीं तो कहां से भक्ति करेंगे। भक्ति का अर्थ ही सर्व उपाधि विनिर्मुक्ता परोचन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति का अर्थ कि समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाए। हैं? सबसे पहले इस उपाधि लग गया कि मैं शरीर हूं, इस शरीर के अभिमान के कारण मैं सोचता कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये भी उपाधि है। मैं कोई सोचता कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ये जीव का असली स्वरूप नहीं है। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यता, तपस्या शक्ति भगवान की। इसलिए ये अभिमान को पहले जागरा कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, ये पहला उपाधि लगा गया। इसकी बात एला फिर आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं ब्राह्मण घर में जन्मा हूं, वैश्य घर में जन्मा हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं मनोप्रस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, ये सारे टाइटल केवल उपाधि है। जीव को ऐसे कोई उपाधि का आवश्यकता नहीं भक्ति करने में, ऐसे उपाधि कुछ फायदा नहीं है। यानी कोई सन्यासी है तो भक्ति कर सकता है, कोई गृहस्थ है कर नहीं सकता, ब्रह्मचारी है, कोई स्त्री है तो भक्ति कर सकता है, पुरुष है पुरुष भक्ति कर सकता, स्त्री नहीं कर सकता, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा कि स्त्री या वैश्य तथा शूद्र के भी शांति परांगति, ये भी शुभ कितने भी नीचे होने पर भी जो मेरी भक्ति करता है उसके जीवन सफल हो जाएगा, अवश्य मेरे को प्राप्त कर लेगा। स्त्री हो, वैश्य हो,
शूद्र हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी भगवान का ही नित्य सेवक है, सभी उनके संतान, सभी उन्हीं के अंश है। मम एवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। इसलिए भक्ति का अर्थ है उपाधि से पहले मुक्त हो। मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मणी गृहस्थ, ये सोचे टाइटल लगा हुआ, इससे मुक्त हो। ये अध्यात्म बुद्धि से मुक्त हुए बिना भक्ति की शुभारंभ नहीं होता है। व्यक्ति जब इस प्रकार भावना से शुद्ध होकर कि मैं भगवान के नित्य सेवक हूं, किंकर हूं, दास हूं, ऐसे भावना को लेकर फिर संपूर्ण रूप में इंद्रियों को इंद्रिय के समय भगवान की सेवा में लगाता है, तो भी इसको भक्ति कहा जाता है। ऋषि के न ऋषि के समस्त इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, इसे भक्ति कहते हैं। नारद ने कहा, नारद पंचरात्र में भक्ति का डेफिनेशन यही है, समस्त इंद्रियों को इंद्रिय के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना है। और आगे तो कहा गया, नारद उसको और व्याख्या करने के लिए नारद जी ने आया प्रकृत में रूप गोस्वामी तो एक डेफिनेशन दिया उत्तम भक्ति का, अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम है। उत्तम कर्म ज्ञान से मुक्त होना चाहिए, अर्थात इंद्रिय तृप्ति की भावना जो रखकर इंद्रिय की भावना रखकर कार्य करते जो कर्म करते, और मुख्य के प्राप्त इच्छा रख की जो भक्ति के शामिल होते उसको मुख्य काम ही कहते ज्ञान निष्ठ। इसलिए भक्त को इंद्रिय तृप्ति की भावना भी नहीं होना चाहिए, मोक्ष की भावना भी नहीं होना चाहिए, मुक्ति की प्राप्त करने की इच्छा भी भक्त के मन में नहीं होना चाहिए। इसलिए ये दोनों से मुक्त है, ज्ञान और कर्म से मुक्त कौन सा? भक्ति। इसकी साथ में फिर अनुकूल्य न कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल भाव से, चाहे शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य, 5 भाव से, कोई भी भाव से वो भगवान के साथ में जोड़ना चाहता है, उसके नित्य स्वभाव जैसे हैं तो वो जोड़ सकता है किनके साथ में? यानी कि सभी लोग गोपी बन जाएगा, सभी नहीं गोपी बनेगा, बस सभी वात्सल्य रस में नहीं आएगा। जीवात्मा के स्वभाव के अनुযাयी वो आकर्षित होता है कृष्ण के प्रति, कोई माधुर्य में, कोई वात्सल्य में, कोई साक्ष्य में, तो अपने स्वरूप ये बना हुआ पहले से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे। हम जब कथाओं को, भगवान की कथाओं को, जन्म कर्म लीलाओं को सुनते हैं, शुद्ध भाव से कीर्तन करते हैं, हमारा अंतःकरण में एक स्वाभाविक स्थिति उत्पन्न होता है किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। अनन्य ममता विस्मय कृष्णय ममता प्रेम संगता भक्ति रीति उच्यते नारद जनक विस्मय प्रहलाद जनक विस्मय। ये महाजन लोग कहे भक्ति किसको कहते हैं ना? अनन्य ममता कृष्ण, कृष्ण में जो ममता संसार में है, अपने पत्नी में है, तो उसी ममता कहाँ होना चाहिए? कृष्ण। अनन्य ममता कृष्ण, कृष्ण के प्रति ऐसा ही ममता हो जाए। ममता प्रेम संगता है, ममता कैसे होना चाहिए? प्रेम जैसे प्रेम संसार में, ऐसे ही प्रेम भगवान के प्रति हो जाए। संसार है जे मत प्रीति आथे हमारा, से ही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। सत्य ठाकुर कहे जैसे प्रीति हो मेरे, अभी प्रेम संसार में है, पत्नी में है, बच्चों में, घर ये लगा हुआ, तो ऐसे ही प्रीति जैसे आपकी चरण में हो जाए प्रभु, यही वरदान मुझे दीजिए। इसलिए अनन्य ममता विष्णु श्री कृष्ण में अनन्य ममता होना, इसी को भक्ति कहते हैं। तो इसी को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए प्रारंभ होता साधन भक्ति से कि आस्ते आस्ते हम सीखें इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, समस्त इंद्रियों को कैसे लगाना। इसलिए साधन भक्ति में, नवदा भक्ति में महाराज अम्बरीश की उदाहरण दी जाती है, उन्होंने किस प्रकार समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया है। मन सबई मन कृष्ण पादारविंदय बातांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन आदि आदि सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया, एक बद्ध जी कैसे भगवान की सेवा कर सकते। तो इसी प्रकार हमें यदि भगवान की सेवा करना यही हमारा धर्म है, इंद्रिय तृप्ति हमारा धर्म नहीं है। जो प्रेम हम संसार में रखें, उसी प्रेम को भगवान में स्थानांतरित करने से ही जीवन सफल होता है। और ये रातारात नहीं होगा, लेकिन सदगुरु के निर्देशन में यदि हम प्रयास करेंगे सिंसियर डिजायर के साथ, ये संभव हो सकता है, कोई असंभव नहीं है। तो कहने के कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फूल्स डिक्शनरी, एक बुद्धू का डिक्शनरी में एक शब्द रहता क्या? असंभव, कोई चीज असंभव नहीं। आपको लगता है अरे कैसा मेरे कैसे होगा? नहीं घटेगा है।
मेरे कोई पत्नी है, प्रेमिका है, तो उसको इतने प्रेम कर रहा हूँ, कैसे हटेगा? नहीं हटेगा। नहीं, प्रयास करोगे तो हट जाएगा। वही प्रेम कृष्ण में लगेगा। श्रीमंगल ठाकुर भी प्रेम करते थे किसको? चिंतामणि को, काम केवल लेफ्टी डिजायर के कारण, लेकिन ट्रांसफर हो गया कृष्ण की तरफ। फिर महान भक्त बने हैं, जिनको चैतन्य महाप्रभु भी प्रशंसा करते थे और उनकी कृष्ण करणामृत ग्रंथ को स्वयं सुनते थे। भगवान ने स्वयं आए, जब घरवार छोड़ चले गए तो जो गीत गाते थे बैठकर, भगवान ने स्वयं दूध लेकर आते थे, लोटा में लाठी पर, इनको लाठी पकड़ा के हाथ पकड़ के इधर उधर लेके जाते थे और उनके बैठ कर बोलते थे। वो जो गाते थे बोलते थे हाँ हाँ सुन रहे थे भगवान बैठकर। एक दिन को लाग गया, पता चल गया कि जो सुनने वाला कौन है, डेली इतने सालों से मेरे साथ हाँ हाँ कर रहा है, ये कौन है? ये लग रहा है कि वही है। कौन? जिसके लिए मैं गा रहा हूँ वही कन्हैया लग रहा है। तो पकड़ने के लिए वो जो उनको पकड़ने के लिए कोशिश किया, किनको? भगवान हाथ पकड़ लिए, बोले हाँ समझ गया तुम कौन है, आज नहीं छोड़ मेरे हाथ है। लेकिन भगवान से बड़े हाथ है किसी भाग से, तो बोले सही बात, तो भाग गया तो ठीक है, फिजिकल पावर तुम्हारा बड़ा, मैं बुढ़ा हूँ भाग गया, लेकिन मेरे दिल से यदि भाग जाओगे तभी सोचूंगा कि तुम मुझे जीत लिया है। तो इसलिए भगवान को दिल में बैठाई, पत्नी को नहीं, या स्त्री है तो पति को नहीं बैठाए और ऐसे नहीं। ये अट्रैक्शन, इसी अट्रैक्शन के कारण से हम भटक रहे हैं। ये मैथुन, यही माया का सबसे बड़ा अस्त्र है जो बंधनी को बांध के रखता है। सेक्स डिजायर, स्त्री का आकर्षण पुरुष में, पुरुष का आकर्षण स्त्री में। ये जो आकर्षण के कारण हम भटक रहे हैं बार बार जन्म चक्कर में। और इसी से जब मुक्त हो जाता है, भगवान को दिल में बैठाता है, प्रेम करता है, तो फिर से मुक्त हो जाता है। इसलिए कृष्णेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कहीं प्रेम। प्रेम केवल भगवान के साथ होता है, संसार में किसके साथ नहीं होता है। संसार में जो तथा कथित हम प्रेम कहते हैं वो काम है, इसको प्रेम नहीं कहा जाता। आत्मेन्द्रिय प्रतिवांछा तारे कहीं काम, ये काम है, ये वस्तु डिजायर है, ये दिखाई पड़ता प्रेम जैसे, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम तो कृष्ण से होता है, भगवान से प्रेम होता है, दूसरे किसके साथ नहीं। दूसरे के साथ में जो संपर्क है ये सभी काम, कोई किसी के कुछ नहीं होता है, एक मतलब झूठा संपर्क जोड़ा हुआ है। ये मेरे पत्नी, ये मेरे बच्चा, ये मेरे और आपने अपने समय आने पर सब एक जाते हैं ड्यूटी खत्म होने से। वो पति पत्नी बड़ा प्रेम करते हैं एक दूसरे को, तो पति का जरा डेथ हो गया अनटाइमली और उसको तो मोह है अपने स्त्री में, घर में, ये स्थूल शरीर तो छोड़ गया और सूक्ष्म शरीर में वो आने के लिए फिर घर में प्रयास करेगा। तो अभी आकर जब वो आएगा तो इधर उधर वो घर वाले बोलेंगे, वही पत्नी बोलेगी ये भूत आ रहा है, परीक्षण करेगा, है गुणी को बुलाएगा, किसको? तांत्रिक को बुलाओ, उसको बंद करो घर में आना। किसको? उसकी जब सूक्ष्म शरीर में आ रहा है, वही उसका पति था, उसको बड़ा प्रेम करता था, बोला मेरा पति, लेकिन अभी आ रहा तो वो ये शरीर छूट गया, तो सब प्रेम किसके था, किसमें था? इस शरीर का प्रति था कि उसके जीवात्मा में था। वो शरीर छूट गया, बेचारा उसको आसक्ति है वही घर में आने से, सोचता कि ये मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो फिर आना चाहता है सूक्ष्म शरीर में, प्रवेश करना चाहता तो उसको रुकेंगे, तांत्रिक बड़ा बंद करो इसको आना। तो ये है भौतिक प्रेम। इसलिए ऐसे ही प्रेम से, इसी प्रेम से मुक्त, तथाकथित प्रेम से मुक्त होकर जब आप भगवान के प्रति इसको ट्रांसफर करेंगे, कृष्ण को प्रेम करेंगे, तो अभी ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। मानव जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाई, हरि हरि विफले जन्म गोआई। हे हरि विफल, ऐसा ही मेरे जीवन बीत जा रहा है, मनुष्य शरीर में होते हुए भी मैं राधा कृष्ण की भजन नहीं कर पाया, जान बुझकर जहर खा रहा है। तो इसलिए सारे सिविलाइजेशन जो प्रोफेसर इसलिए कहते कि ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आज सभी कुछ एक बार पथभ्रष्ट करते हैं, मैंने इनकी कोई सही मार्गदर्शन नहीं कर रही है। एजुकेशनल सिस्टम जो है ये सारे गलत है, सिखाते नहीं भवन के बारे में कुछ, कोई डिपार्टमेंट नहीं कि सोल रिसर्च के बारे, आत्मतत्व के बारे में किसको सिखा दे। यंग लड़कों को जो सिखाया जाए वो सीख जाएंगे, लेकिन सिखा नहीं जाता है इसके बारे में नहीं। माया इतनी प्रबल है, कड़ी अपने प्रभाव से ये नहीं, वो कल नहीं, वो नहीं सीखनी है। जड़ विद्या जत माया वैभव तुम्हारा भजने बाधा, अनित्य संसारे मोह जन्माइया जीवों को कराए गाधा। भक्ति ठाकुर कहते
जितनी भी जड़ विद्या है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में से बड़े बड़े डिग्री PhD का कोई नोबेल प्राइज ये सब मिलता है, ये सारे माया र वैभव, माया का संपत्ति है। जड़ विद्या कहता माया र वैभव, तुम्हारा भजन है बाधा, ये भगवान को भजन करने में, प्रेम करने में, भक्ति करने में बाधा सृष्टि करते हैं। ये केवल अनित्य संसार में मोह उत्पन्न कराते हैं। घमंड लाते, मैं इतना बड़ा डिग्री है, मैं इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा डिग्री में, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं इतने बड़े PhD होल्डर, मेरे घमंड बनता तो भगवान को भक्ति नहीं करे। अनित्य संसार है मोह जन्माइया, जीवों को कराए गधा। ये क्या सिखाता है? जीवात्मा को गधे के समान परिश्रम करना सिखाता है और धन कमाओ, परिश्रम करो, धन कमाओ, बड़ा बनो, आकाश तुम भी अट्टालिका बनाओ, बिल्डिंग बनाओ और बड़े मालिक बनो, ये सब सिखाता है। मनी हनी, मनी स्वीटर देन हनी एंड ब्राइटर देन सनशाइन, ये सब सिखाता है। तो इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं ऐसे सभ्यता को स्वीकार करना नहीं चाहिए कृष्ण भावना भावित भक्तों को। तो अपने पिताजी के दर्शन को प्रैक्टिकल निभाए कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन्होंने जब पिताजी की पढ़ा एक गीत तो बोले कि और फिर वो बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, उस समय क्लास में फास्ट होते थे। इन्होंने बहुत अल्प उम्र में ही एस्ट्रोनॉमी का पर एक आर्टिकल लिखा था, तो उसको बड़े बड़े विद्वान लोग प्रति पढ़कर बड़ा आश्चर्यचकित रह गए कि कैसे लिख रहे हैं। मैंने एस्ट्रोनॉमी के आर्टिकल लिखते थे, मैंने ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर भी बड़ा आश्चर्यचकित होकर इनको इसलिए उपाधि दिए सिद्धांत सरस्वती, टाइटल है। इनके नाम तो विमला प्रसाद है। तो इतनी बड़े जब टाइटल मिला और उनको पढ़ते थे इंटरमीडिएट क्लास में, लेकिन इनको पढ़ाने के लिए अनुमति हो गया PhD क्लास में पढ़ाने के लिए। वो कहे कि MA जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं उनकी क्लास में आप पढ़ा सकते हो, वहाँ एक लेक्चर देने के लिए इनको अलाउ होता था। लेकिन ये देखे कि ऐसे घमंड में, ऐसे यदि मेरी बढ़ेगा भौतिक ख्याति, तो एक दिन मैं भी माया में आप घमंडता बढ़ते रहेगा, इसलिए हठात बंद कर दिया स्टडी, कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो उनकी लेक्चरर लोग, प्रोफेसर लोग ने, स्टूडेंट लोग सब आए, क्या हुआ विमला प्रसाद, चलो क्यों कॉलेज में आ रहे हो? बोले नहीं, ऐसे विद्या पढ़ने के मुझे जरूरत नहीं के, छोड़ दिए पढ़ाई, बंद कर दी बस। यानी कि पढ़ाई आता नहीं था, किस कारण से धन की कमी था, छोड़ दिए नहीं। और जानते थे कि जड़ विद्या है, इस विद्या के माध्यम से मुझे कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगा, छोड़ दिए। और अपने पिताजी की किताब सब पढ़ने लगे हैं, फिर गीता भागवत सब शास्त्र पढ़ने लगे, वैदिक संस्कृति का सभी शास्त्र पढ़ने लगे, फिर महान विद्वान उसी में बने, महान आचार्य बने। तो इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्त निष्ठलती में रहना और भक्ति क्या सीखना। प्रेम प्रकृति में कृष्ण में होता है, प्रेम संसार में किसके साथ नहीं होता है। संसार में जो प्रेम है तथाकथित प्रेम, इसको कहते हैं, ठीक है, सब में स्वार्थ रहता है। यह भी स्वार्थ है, माता जी के स्वार्थ है। माता माँ बेटी है, लेकिन माँ कहता है कि 1300 रुपये दे दे कि तुम तेरा हस्बैंड बनाया है इसको, तो वो अच्छा बनाया होगा, मेरे चरू से अच्छा होगा वो, क्योंकि तुम तेरा पत्नी है तो पत्नी के प्रति ज्यादा स्नेह रहता है पति का, वो चरू मुझे दे दो। संसार में सभी स्वार्थ पर है, सभी अपना स्वार्थ को पहले देखते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई किसके प्रश्न है? हाँ, हाँ, क्या क्या? हम तो मानते हैं मैं शरीर हूँ और मैं भक्ति करता हूँ, तो क्या वो भक्ति चालू हुई है कि नहीं हुई है? तो ये चालू हो कि नहीं आपको ही पता है, आपकी अभी तक कैसे भावना है, हैं? आपको शरीर में आसक्ति है या कृष्ण में आसक्ति है? आप स्वयं विचार कर, स्वयं देख सकते, अंतःकरण में देख सकते मेरा क्या है। वो कार्य कर रहा हूँ प्रकृति में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कि मेरी अहंकार को आगे बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ ख्याति के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पूजावान प्रतिष्ठा के लिए। ये अंतिम माया का क्लच है, ये पकड़ता जी। लस्टी डिजायर चला जाता है तो चला गया किसी ना कैसे, लस्टी डिजायर नहीं, आसक्ति नहीं, स्त्री भोगने की इच्छा में, स्त्री को पुरुष में आसक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी ये तीनों चीज आ जाता है लास्ट में। क्या? नेम, फेम, डिस्टिंक्शन, नाम, पूजा, मान, प्रतिष्ठा, ये भी रहता है, ये भी देहात्म बुद्धि से ही रहता है।
ये अंतिम तक जाता है। तो बहुत ये इसको छोड़ने के बाद शुद्ध भक्ति होता है, ये नहीं छोड़ेगा। प्रभुपाद ने कहते थे मेरे आंख में देखते देखते मेरे गुरु महाराज की जो संस्था गौड़ीय मठ टुकड़े टुकड़े हो गए। वो सब कोई काम ही नहीं था, लेकिन पोजीशन ये कौन आचार्य बनेगा, दीक्षा देने के अधिकार किसको रहेगा, ये कमरा किसका मिलेगा, ये कमरा किसका होगा, ये बाग बाजार का सबसे बड़ा अच्छा मठ का मार्बल मठ का, तो इसका सबसे बेस्ट कमरा किसको मिलेगा। भक्त तो निष्किंचन होते हैं, कोई जरूरत नहीं है। माधवेंद्रपुरी कहीं भी चले, बस भोजन के लिए भी चिंता नहीं है, रहने का क्या। अनिकेता स्थिरमति, भगवान कहते कि जो मेरी भक्त होता है अनिकेता, घरवार में परवाह नहीं करता है, स्थिरमति।